फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे को बैठकर खेलते हुए देखते, जिसकी माँ वहीं पास में एक लॉन की सफाई कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जब वो अपना काम खत्म करके बच्चे के पास आती है तो उस बच्चे के चेहरे पर खून लगा हुआ दिखाई देता है। साथ ही वो एक कुत्ते की कटी हुई टांग के साथ खेल रहा था, जो देखकर बच्चे की माँ घबरा जाती है और तुरंत अपने कुत्ते को देखने के लिए जाती है, जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया था और उसके शरीर के टुकड़े वहाँ चारों तरफ फैले हुए थे। अब ये देखकर वो बाहर निकलकर चीखने चिल्लाने लगती है, जो सब एक ब्रिजेट नाम की लड़की भी देख रही होती है। जिसके बाद अब ब्रिजेट को हम उसकी बड़ी बहन जिंजर के साथ देखते हैं, जहां ब्रिजेट अपने बहन से ये बता रही होती है कि एक हफ्ते के अंदर उनके पड़ोस में एक चौथे कुत्ते की मौत हुई है, जिन्हें ना जाने कौन मार रहा है। अब दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो जिंदगी भर एक साथ रहने और साथ ही मरने और जीने का एक दूसरे से वादा करती है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है और अब हमें इसके बाद इनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां प्लेग्राउंड में खेलते वक्त एक ट्रीना नाम की लड़की जानबूझकर ब्रिजेट को एक मरे हुए कुत्ते की लाश पर धक्का देकर गिरा देती है, जो देखकर अब जिंजर ट्रीना को चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर कभी उसकी बहन को परेशान किया तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगी। लेकिन ट्रीना अब भी दोनों बहनों पर हंस रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रीना के पास भी एक पालतू कुत्ता होता है, जो उसे बहुत ही प्यारा था। इसलिए अब जिंजर प्लान बनाती है कि वो दोनों रात में जाकर उसके कुत्ते को जान से मार देंगे और फिर सबको लगेगा कि शहर में जो कातिल कुत्तों को मार है ये उसी का काम है। इसलिए अब दोनों रात के ही समय टीना के कुत्ते को मारने के लिए उसके घर की तरफ जाते हैं। हालांकि ब्रिजेट ये सब नहीं करना चाहती थी और वो जिंजर को मना भी करती है, लेकिन जिंजर उसे कहती है कि उन्हें टीना को सबक सिखाना होगा। इसलिए वो लोग आगे बढ़ती है, जहाँ रास्ते में उन्हें एक और कुत्ते की लाश दिखाई देती है, जिसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा हुआ था। और तभी वहाँ इनके पीछे से कोई तेजी से जंगल की तरफ भागता है, जिसे दोनों बहनें महसूस तो करती है लेकिन समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या चीज थी। तभी अगले ही पल अचानक से एक क्रीचर जिंजर को अपने साथ खींचकर जंगल की तरफ ले जाता है, जिससे ब्रिजेट काफी घबरा जाती है और फिर वो जिंजर की आवाज सुनकर जंगल के अंदर जाती है। तब वो देखते कि एक वेयरवुल्फ जिंजर को बुरी तरह से काट रहा था, जिसने जिंजर को काफी घाव भी दिए थे। इसलिए ब्रिजेट जिंजर को बचाने के लिए उस वेयरवुल्फ को जोर से मारती है और फिर जिंजर को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर अब भी वेयरवुल्फ दोनों के ही पीछे था। लेकिन जिंजर और ब्रिजेट रोड को पार करके उसके दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जिनका पीछा करते करते वेयरवुल्फ भी वहीं पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो भी रोड पार करके उन तक पहुंच पाता, वेयरवुल्फ को एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे वो वहीं धराशायी हो जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये गाड़ी एक सैम नाम का लड़का चला रहा था, जो जिंजर और ब्रिजेट को कॉलेज में ड्रग्स बेचने का काम करता है। जहाँ ब्रिजेट भी सैम को देखती है, पर इससे पहले वो उसे देख पाता वो जिंजर को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं इधर सैम भी वेयरवुल्फ की लाश को ठिकाने लगाकर अपने रास्ते चला जाता है। अब इसके बाद हम ब्रिजेट को जिंजर के साथ उसके घर पर देखते हैं, जहाँ जिंजर का काफी खून बह रहा था। इसलिए ब्रिजेट डॉक्टर को फोन लगाने जाती है, पर जिंजर उसे मना कर देती है, क्योंकि उसके घाव अपने आप ही ठीक हो रहे थे और अब उसकी तकलीफ भी कम हो रही थी। फिर अगले दिन ब्रिजेट कॉलेज में सैम की गाड़ी की हालत देखकर उसे सवाल करती है कि क्या उसने किसी का एक्सीडेंट किया है, जिस पर सैम कहता है कि पिछली रात शायद उसकी गाड़ी की टक्कर एक भेड़िए से हो गई थी। दरअसल यहाँ ब्रिजेट को शक था कि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है, और क्योंकि उसने पूर्णिमा की रात में जिंजर को काटा है तो शायद अब वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाएगी, क्योंकि जिंजर के सारे घाव एक दिन में ही सही हो गए थे और साथ ही उसके शरीर में जगह जगह भेड़िए के जैसे बाल निकल आए थे। पर जिंजर का मानना था कि ये उस जानवर के काटने के बस एक साइड इफेक्ट है, ना कि कुछ और। हालांकि उसका स्वभाव धीरे धीरे आक्रामक हो रहा था, जिस वजह से उसने एक दिन अपने पड़ोसी के कुत्ते को सिर्फ भौंकने की वजह से जान से मार डाला। जिस बात से ब्रिजेट को ये यकीन हो चुका था कि उसकी बहन अब वेयरवुल्फ में बदल रही है। इसलिए अगले दिन ब्रिजेट सैम से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ वो उससे बताती है कि उस रात मेरी बहन को उस जानवर ने काट लिया है, जिस वजह से अब वो भी तेजी से उसी जानवर में बदल रही है। इस पर अब सैम उसे सहानुभूति देता है कि वो जल्दी इस चीज का कोई इलाज ढूंढकर उसे बताएगा, क्योंकि सैम नशीली ड्रग्स और दवाइयों को बनाने में काफी माहिर था। वहीं इधर जिंजर अपने कॉलेज के एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है, जिस वजह से वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। साथ ही अगले दिन ब्रिजेट देखती है कि जिंजर की अब एक पूंछ निकल रही है, जिसे वो टेप लगाकर छुपाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जिंजर दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही थी, जिस वजह से वो कॉलेज में ट्रीना को बहुत ही बुरी तरह मारती है। इसलिए ब्रिजेट जिंजर को लेकर सैम के पास पहुंचती है, जहां सैम ब्रिजेट को एक पौधे के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर उसे ये पौधा मिल जाए तो वो उसकी मदद से जिंजर के लिए एक एंटीडोट बना सकता है, पर वो जिंजर को एकदम से ठीक नहीं कर सकती है। उसे हमेशा ठीक रहने के लिए समय समय पर एंटीडोट की नियमित
डोज लेते रहने होंगे। वहीं अब बीतते हुए दिनों के साथ जिंजर पूरी तरह से जानवर में तब्दील हो जा रही थी। फिर एक रात टीना दोनों बहनों से लड़ने के लिए उनके घर आ जाती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जिंजर टीना को देखती उस पर टूट पड़ती है और अगले ही पल वो टीना को जान से मार डालती है। अब क्योंकि जिंजर ने एक हत्या कर दिया था, इसलिए दोनों बहनें मिलकर टीना की लाश को पहले तो फ्रीजर में डाल देते हैं और फिर मौका मिलने पर वो उसकी लाश को लेकर अपने घर के पीछे दफना देती है। अब हम देखते हैं कि टीना की गुमशुदा हो जाने के पोस्टर्स को हर जगह लगा दिया गया था और पुलिस भी उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। वहीं इधर ब्रिजेट जिंजर की इस रोज की नई नई हरकतों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसे बाथरूम में बंद कर देती है। साथ ही ब्रिजेट देखती है कि उसकी माँ ने घर में लगाने के लिए वही पौधे लाए हुए जिसके बारे में उसे सैम ने बताया था, इसलिए वो उस पौधे को लेकर सीधा सैम के पास पहुंचती है, जहां सैम उस पौधे की मदद से एंटीडोट तैयार कर लेता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस दवा का जिंजर पर क्या असर होगा, इसलिए ब्रिजेट दवा को जांचने के लिए वो इंजेक्शन उसी लड़के को लगाती है जिसे जिंजर ने पहले इन्फेक्ट किया था और इन्फेक्शन लगाते ही वो लड़का एकदम से सही हो जाता है। इसलिए ब्रिजेट तुरंत घर जा पहुंचती है, पर यहाँ वो देखती कि जिंजर दरवाजे को तोड़कर जा चुकी है। वहीं इधर कॉलेज पहुंचकर जिंजर वहाँ के प्रिंसिपल को बहुत ही बेरहमी से मार देती है, पर तब तक वहाँ ब्रिजेट भी पहुंच जाती है, जो जिंजर को समझाती कि अब हमें सबके जाने तक यहीं रुकना होगा ताकि हम ये सब साफ कर सके। आप सभी के जाने के बाद ब्रिजेट वहाँ फैला हुआ खून साफ करने के लिए कुछ सामान लेने जाती है, पर तब तक जिंजर वहाँ के सफाई करने वाले एक बूढ़े आदमी को भी घायल कर देती है, जो ब्रिजेट देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जिंजर उस आदमी को भी बड़े ही दर्दनाक तरीके से मार डालती है और फिर वो वहाँ से भाग निकलती है। हालांकि ब्रिजेट को पता था कि जिंजर सैम के पास गई होगी, इसलिए वो भी सैम के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर जिंजर वेयरवुल्फ में बदलते जा रही थी, जो अब सैम के पास पहुंच गई थी। हालांकि सैम को उसके बारे में पता था, इसलिए उससे दूरी बनाकर रखता है, जो जिंजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो सैम को जान से मारने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ ब्रिजेट आ जाती है, जो जिंजर को एक भारी चीज से सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। साथ ही वो सैम से उसके साथ घर चलने को कहती है, जहाँ पहुंचकर वो जिंजर को एंटीडोट दे देगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि सैम का मानना था कि उन्हें जिंजर को मार देना चाहिए, लेकिन ब्रिजेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए अब दोनों जिंजर को गाड़ी के डिग्गी में बंद करके घर पहुंचते, जिस दौरान जिंजर पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में बदलकर घर के अंदर भाग जाती है, जो देखकर सैम जल्दी से एंटीडोट तैयार करता है और ब्रिजेट को वहीं रहने के लिए कहकर खुद एंटीडोट जिंजर को देने के लिए जाता है। लेकिन अगले ही पल वेयरवुल्फ बनी जिंजर सैम को अपने साथ घसीटकर बेसमेंट में लेकर चली जाती है। आप सैम की चीख सुनकर ब्रिजेट भी कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है और साथ ही वहाँ उसे वो एंटीडोट भी मिलता है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ती है। आप बेसमेंट में वो पहुंचकर देखती है कि सैम की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और साथ ही उसके पास एक वेयरवुल्फ भी खड़ा हुआ था, जो कोई और नहीं बल्कि जिंजर ही थी। अब अगले ही पल वो वेयरवुल्फ सैम को बुरी तरह मार देता है और फिर वो ब्रिजेट की तरफ बढ़ता है। दरअसल अब जिंजर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, इसलिए वो ब्रिजेट पर भी हमला करती है, पर ब्रिजेट उससे बचकर एक दूसरे कमरे में भागती है, जहाँ वो एक हाथ में इंजेक्शन और दूसरे में चाकू ले लेती है। जिसके बाद अब जैसे ही वो वेयरवुल्फ उस पर हमला करता है, वो अचानक से वेयरवुल्फ को चाकू से मार देती है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। यहाँ ब्रिजेट ने ना चाहते हुए अपनी बहन को मार दिया था, इसलिए वो काफी दुखी होती है। साथ ही उसने इन सब के दौरान जिंजर का भी खून चाट लिया था, क्योंकि दोनों बहनों ने साथ जीने मरने का वादा किया हुआ था। अब क्योंकि ब्रिजेट ने खून चाटा था, इसलिए वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जो इस वक्त उस वेयरवुल्फ की लाश से चिपक कर रो रही थी। पर अब ब्रिजेट के साथ आगे क्या होगा ये हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। जी हाँ, इसके और भी 2 पार्ट्स है, जो अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।